बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी न धन दौलत। जो थोड़ा बहुत था उसी में उसका और उसके परिवार का जीवन चलता था। मोहन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में सुख कम और संघर्ष ज्यादा थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में चला जाता, ठंडी हवा में हल चलाता, बीज बोता, पसीने से भीगे कपड़ों में दिन गुजार देता। गांव के दूसरे किसान अक्सर उससे कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है मोहन? किस्मत में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। मोहन बस हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, मेहनत और सब्र दोनों साथ हों तो भगवान भी देर सवेर रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन भगवान की ये देर मोहन के लिए बहुत लंबी होती जा रही थी। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में दरारें पड़ गईं, फसल सूख गईं। गांव के कई किसान हताश होकर जमीन बेचने लगे। किसी ने शहर का रास्ता पकड़ लिया तो किसी ने कर्ज के बोझ में हार मान ली। मोहन के घर की हालत भी खराब हो गई। बच्चों के लिए ठीक से खाना जुटाना मुश्किल हो गया। पत्नी सीमा कई बार रात को चुपचाप रोती थी ताकि बच्चे न सुने। एक रात सीमा ने कहा, कब तक यूं ही सब्र करेंगे? हर बार हम ही क्यों सहते हैं? क्यों न गांव छोड़कर शहर चले जाएं? मोहन कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन आवाज स्थिर थी। अगर आज हालात से भाग गए तो कल बच्चों को क्या सिखाएंगे? सब्र आसान नहीं होता सीमा, लेकिन यही हमारी ताकत है। अगले दिन मोहन ने आखिरी बचे पैसों से फिर से बीज खरीदे। गांव वाले हंसने लगे, अरे मोहन, जमीन बंजर हो चुकी है, अब क्या उगाएगा? सब्र का पौधा, किसी ने मजाक उड़ाया। मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने खेत जोता, बीज बोए और रोज समय पर पानी देने की कोशिश करता रहा। कई हफ्ते बीत गए। खेत वैसे ही सूने पड़े थे, न कोई हरियाली न कोई अंकुर। हर दिन उम्मीद टूटती, लेकिन मोहन का सब्र नहीं। एक शाम वो खेत के किनारे बैठा था। आसमान में बादल घिर आए थे, हल्की बारिश शुरू हुई। वो मिट्टी की खुशबू को महसूस करता रहा, जैसे जमीन भी कह रही हो, थोड़ा और इंतजार। दिन बीतते गए। एक सुबह मोहन ने देखा कि खेत के एक कोने में छोटी सी हरी पत्तियां झांक रही थीं। उसकी आंखें भर आईं। उसने मिट्टी को हाथ लगाया, जैसे किसी अपने को छू रहा हो। धीरे धीरे पूरी जमीन हरियाली से भरने लगी। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब रुक रुक कर खेत देखने आने लगे। इतनी सूखी जमीन में फसल कैसे उग गई? मोहन बस इतना कहता, सब्र ने जड़ें मजबूत कर दी थी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। उस साल मोहन की पैदावार पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। अनाज बिक गया, कर्ज उतर गया, घर में खुशहाली लौट आई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और सीमा की आंखों में गर्व। एक दिन गांव के लोग मोहन के पास आए और बोले, हमें सिखाओ, कैसे इतना सब्र रखा? मोहन ने आसमान की ओर देखा और कहा, सब्र कोई चमत्कार नहीं करता, वो बस हमें टूटने से बचाता है जब तक सही समय नहीं आ जाता। उस दिन गांव ने समझा कि जो इंसान हर मुश्किल में भी धैर्य नहीं छोड़ता, समय खुद उसका रास्ता बदल देता है। मोहन अमीर नहीं बना, लेकिन उसने वो पा लिया जो सबसे कीमती था, आत्मसम्मान, शांति और विश्वास। और सच ही तो है, सब्र का फल मीठा नहीं, सबसे मीठा होता है। धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया कि आप हमारी कहानियां सुनते हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो, लाइक और शेयर जरूर करें।